तो 9 सीट पर जो चुनाव हुआ है, जनता ने अपना पावर दे दिया है नेताओं को। अब जनता समझदार है, वो जानती है कि दुधारू गाय के पास जाएंगे तो दूध मिलेगा, ठाठ गाय के पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इस नाते जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, और विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन विपक्ष कहता है कि ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, और जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिता के हम क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी छूछ गाय है, आप ये मानते हैं? भाई सत्ता से जो बाहर है वो विकास रूपी दूध कैसे देगा? जो सत्ता में रहेगा वही न विकास रूपी दूध देगा। तो विकास रूपी दूध भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीरो पॉवर्टी स्कीम बना के 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, निःशुल्क शिक्षा देने जा रही है। तो ये तो सरकार ही कर रही है ना, विपक्ष में रह के तो हो नहीं सकता था। नौजवानों को जो है कक्षा 8 पास और 5 लाख बिना ब्याज का लोन, ये तो सरकार में रह के ही ना किया जा सकता है, सरकार से बाहर कैसे हो सकता है? आपने एक बात कही कि जनता ने पावर दे दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव में पुलिस ने अपना पावर दिखा दिया। नहीं नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग के आदेश का पालन पुलिस ने किया है। अगर पुलिस के सामने आप बमबारी करोगे, मारपीट करोगे, तो बमबारी के बाद तो पुलिस का फर्ज है कि आईडी चेक करना कि कहीं इसमें आतंकवादी तो नहीं है, विदेश के तो नहीं है। तो ये पुलिस का काम है उस समय ऐसे घटनाओं पर तुरंत लोगों को कि कौन लोग हैं, तो उस समय अगर चेक किया तो उसी को आप कहिए कि जो है ये वोटर लिस्ट, ये चुनाव में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत बात तो आतंकवादी वोट डालते हैं क्या यहाँ पे? है। अरे दंगा करने के लिए आए होंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसी जगह का बम क्यों मारा जा रहा है, बमबारी क्यों हो रही है, तो उसके तो छानबीन हो रही है ना, छानबीन पुलिस करती है। विपक्ष के जो नेता हैं आरोप लगा रहे हैं कि कई सीटें ऐसी हैं कि जहां चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, वहां पर रीपोल होना चाहिए, दोबारा से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग में नहीं जाएंगे। कुनरकी के जो प्रत्याशी उसने कह दिया, कहा कि वोट ही नहीं डालने दिया गया, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रखी, रिवाल्वर तक ताना गया। ये तो खैर फोटो भी है, रिवाल्वर तान दिया दरोगा ने महिलाओं की तरफ ऐसा करके। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एआई देखे हैं? अच्छा, वो एआई का था। हमारी मुड़ी काट के आप में लगा देगी वो, हम आपकी मुड़ी हमारे में। उस वीडियो को फर्जी वीडियो दिखा करके आप लोग खाली अपना चैनल चलाना चाहते हैं। वो फर्जी वीडियो था। अखिलेश यादव बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा दुरुपयोग किया सत्ता का आप लोगों ने। देखिए, वो दुरुपयोग किए हैं, इस नाते वो जानते हैं। जो गरीब बेचारा लड़कर के जिला पंचायत सदस्य बना, उसको हरवा दिया किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार में। जो प्रमुख लड़ रहा था जीतने की स्थिति में, उसको हरवा दिया। तो वो जैसा किए वैसा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ एकदम सरकार भी चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव, चुनाव आयोग भी चाहता है, और स्पष्ट सरकार की मंशा है कि फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। और सपा के मुखिया का बयान था कि वोटर आईडी चेक करते समय मुख न देखा जाए। भाई तो कैसे मिलान होगा? ये तो वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखता ही है अंदर जाके। वो जो कहाँ पुलिस देख रही थी कि जो पुलिस ने तो देखा, तब तो सस्पेंड हो गए साहब। नहीं 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 नहीं, अगर जो कोई ऐसी हरकत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकार इस बात का प्रमाण है कि गलत कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा है आपका? देखिए, हम लोग तो 9 सीट लड़ रहे हो उसी उम्मीद पर, और थोड़ा धैर्य रखिए। कल जो है 8 बजे के बाद रिजल्ट आना लगेगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए टनाटन। ओम प्रकाश राजभर जी को एक भी सीट इस बार जो है वो चुनाव में नहीं मिली, और साथ ही साथ संजय निषाद जी तो खफा अंदर अंदर चल रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। आप तो खैर प्रचार में निकले। ये आपको अब बाल का खाल निकालते हैं। संजय निषाद जी तो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में जाकर के सब हमें भाषण दे रहे हैं, कैसे नाराज हैं? और गांव-गांव घूम करके वोट मांग रहे हैं एनडीए गठबंधन को, तो कैसे नाराज हैं? अब ओम प्रकाश राजभर क्यों सीट मांगेंगे?
हम ऐसे, हम जहाँ हैं हमारी कोई सीटें नहीं खाली हुई तो हम मांगे किससे? तो हमारा अधिकार नहीं था, हमारा अधिकार था कि अपने वोट को जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनको दिलाना। संजय निषाद जी तो घोषित भी कर दिए थे कि 2 सीट पर लड़ेंगे, फिर बाद में बैक हो कि अपना अधिकार है, नेतृत्व के सामने अपनी बात कहने का सबको पावर है, अधिकार है। अब नेतृत्व उस पर विचार करे, जो डिसीजन हुआ वो तो लौट के आए तो उन्होंने ही प्रेस वार्ता आप लोगों को बुला किया था ना कि हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसको समर्थन करेगी। ऐसा बयान आप ही लोग चलाए थे अपने अपने चैनल पर। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का जो बयान था बटोगे तो कटोगे, इसका कितना असर आपको लगता है कि पड़ा है? मुख्यमंत्री जी कौन सी बुरी बात बोल दिए? ही तो ब्रह्मा जी भी कहें कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत है। सब लोग कहते हैं कि एकता बनाओ, एकता बनाओ, संगठन बनाओ, तो वही बतिया तो वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी तो 415 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई, तो 1300 लोग कटके नहीं मरे। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए, 1200 लोगों की जन की हानि हुई। वो तो यही बात कह रहे हैं कि एकजुट रहो, संगठित रहो, असंगठित होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। का बुरा कह दिए? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल, परिवार भी एक रहता है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसको चाहे उसको उलाट दे। अगर परिवार में फूट है तो रावण को उठा के देखे विभीषण फूटा, क्या हाल हुआ रावण का, तो यार इतिहास भी देखा करिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि जो राम गोपाल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अभी महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश के नतीजे आएंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। वो तो सरकार पिछलियों पर गिरा रहे थे। 5 साल कार्यकाल पूरा किया योगी जी ने, और हम देख रहे हैं कि जब चुनाव के बाद से, जब चुनाव था हरियाणा का तो कहें हरियाणा चुनाव बीतते एकदम हट जाएंगे, हट गए। फिर महाराष्ट्र का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव आ गया, झारखंड का, कहें अब हट जाएंगे। ऑल इज वेल। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद थे। बड़े बेबाक नेता हैं और बहुत सारी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर इस बात को कहा कि एनडीए जो गठबंधन है उसमें ऑल इज वेल। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।